चंद्रमा की रोशनी से चमकते हुए एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था निशानपुर। गांव की हर गली में अजीब सी खामोशी और डर का माहौल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और गांव पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। निशानपुर के लोग जल्दी से अपने घरों में बंद हो गए। सिर्फ एक घर की खिड़की से रोशनी छन रही थी। वह घर था राजेश का। राजेश एक जिज्ञासु नौजवान था जो गांव की रहस्यमयी घटनाओं का कारण जानना चाहता था। राजेश ने फैसला किया कि वह उस रात गांव के मुख्य चौराहे पर जाकर देखेगा कि आखिर यह अजीब घटनाएं होती कैसे हैं। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा, अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए गांव के पुराने कुएं तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कुएं के पास एक छाया खड़ी है। राजेश की धड़कनें तेज हो गई। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजेश के पैर कांपने लगे और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी अचानक वह छाया गायब हो गई और राजेश को वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया मिली। अगली सुबह राजेश ने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह गांव 100 साल पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन गांव के जमींदार की बेटी राधा अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी लाश कुएं में मिली। कहते हैं कि उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। राजेश को यकीन हो गया कि राधा की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राजेश ने गांव के पुराने खंडहर का रुख किया। वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। खंडहर के एक कोने में उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। राजेश ने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में जमींदार की बेटी राधा के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि राधा ने गांव के एक गरीब लड़के से प्यार किया था, लेकिन जमींदार ने उस लड़के को मार डाला और राधा को कुएं में फेंक दिया। राजेश ने दस्तावेजों को गांव के लोगों को दिखाया। सबने मिलकर जमींदार के पुराने घर की खुदाई की, जहां उन्हें राधा की सच्चाई से जुड़े और भी सबूत मिले। आखिरकार राधा की आत्मा को न्याय मिला और गांव की भूतिया घटनाएं बंद हो गई। राजेश की हिम्मत और जिज्ञासा ने गांव को एक नई दिशा दी। निशानपुर फिर से एक खुशहाल गांव बन गया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमें आपसे मिलकर खुशी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।